नमस्कार बंधुओं। आज अष्टांग योग के जो पांचवा अंग है प्रत्याहार, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बंधुओं, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जिसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पहले चर्चा इस पे हो चुकी है। अब प्रत्याहार पे आते हैं। प्रत्याहार का मतलब है कि जब हम योग मार्ग में चलते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग साधना करते हैं, तो मन हमारा इधर उधर भागता है। तो मन को अपने केंद्र में लाना, अपने इष्ट पर लाना। हम जब ध्यान लगाते हैं तो एक विषय में एक इष्ट चुनते हैं और या परमात्म तत्व का ध्यान करते हैं। तो मन जो हमारा जो परंपरागत रूप से, जिसको हमारे संस्कार के बल से स्वाभाविक रूप से हमारा मन बाहर की ओर, संसार की ओर भागता है, बाहरी विषयों की ओर भागता है, वो जो है अपना इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है, मनमुख होता है। मन में जो तमाम इच्छाएं होती हैं, जो भोगों की इच्छाएं होती हैं, मन उस तरफ भागता है। तो जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारा मन बाहर की ओर उड़ जाता है, कहीं भी चला गया। तो उस मन को बार बार खींचकर बाहर से अंतर्मुखी होना, यानी अपने हृदय में मन को, हृदय की गुफा में जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा के अधीन मन को करना, ये प्रत्याहार है। कि जो बाहर भाग रहा है, बहिर्मुखी प्रभाव में जो मन है, उसको अंतर्मुखी करना और जो अपने हृदय में उस मन को केंद्रित करना, ये प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, बैठते हैं। जब ध्यान लगाया तो इस पे ख्याल रखते हैं कि अपने इष्ट का चिंतन करते हुए, परमात्मा को ध्यान रखते हुए, हमने देखा कि अगर ध्यान लगाते में लगा के भाई मन कहीं उड़ गया तो उसको हम खींच के ला रहे हैं। तो इसको, प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए अगर हम एक मंत्र को धारण कर लें, कोई भी जो गुरु मंत्र है या जो आपको प्रिय है या स्वभाव से प्रिय है, आपके पिछले जन्म के संस्कारों से भी कोई कोई मनुष्य को इष्ट जो है वो प्रिय होता है और कोई मंत्र प्रिय होता है। तो हम उस मंत्र का चलते फिरते, सोते उठते, बैठते अगर जप करते हैं और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अगर उसका चिंतन मनन करते हैं, तो हमारी जो प्रत्याहार है वो धीमे धीमे वो सिद्ध होने लगता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो वो हमारा अपने विषय में मन आ जाता है। दूसरा, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो ध्यान लगाने से पहले जब हम दीपक जलाते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान की जो प्रेयर करते हैं, जो श्लोक गाते हैं, वो श्लोक से और स्तुतियों से, और जो हम धूप दीप प्रभु को अर्पण करते हैं, जो नैवेद्य अर्पित करते हैं, उन सब से एक वातावरण का निर्माण होता है। वो वातावरण हमें प्रभु की ओर ले जाता है, वो हमें केंद्रित करता है। उससे जो है वो ध्यान लगाने की एक प्रस्तावना होती है योग की। जब हम ये सब कार्य कर लेते हैं, धूप जला ली, भगवान का दीपक जला दिया, उनको स्नान करा दिया, जब आप ध्यान लगाने बैठ रहे हैं प्रेयर करके, तो प्रेयर करने से, श्लोक पढ़ने से हम धीमे धीमे देवताओं का आह्वान करते हैं, ऋषियों का आह्वान करते हैं। उन सब का आह्वान, स्तुति करने से फिर हमारा जो मन है वो एक जगह केंद्रित होने लगता है। तो हमारे प्रत्याहार में इन सब क्रियाओं से बहुत मदद मिलती है। जब हम नियमित रूप से, अगर अभ्यास हमारा छूट जाता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 दिन के लिए ध्यान लगाया या 1 हफ्ते के लिए ध्यान लगाया, उसके बाद में अरे देखा, अरे हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई मन टिक नहीं रहा है, 7 दिन छोड़ के बैठ गए, तो फिर वो जो है उसमें आपको वो प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा। प्रत्याहार की सिद्धि के लिए आपको लगातार दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम लंबे समय तक अभ्यास कर रहे हैं, संगत भी अच्छी रखनी पड़ेगी, शास्त्र भी जो है आप वो होली लिटरेचर पढ़ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, गीता जी का पाठ कर रहे हैं, कथा बात्रा सुन रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए भी करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सबकी भलाई के कार्य करते हैं, सबके संसार के जो प्रभु का, क्योंकि ये तो पूरा जो संसार है वो प्रभु का बनाया हुआ है, प्रभु की जो है रचना है और हम उसके एक अंश हैं।
तो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हम एक तरीके से अपनी ही सेवा कर रहे हैं। अगर कोई प्रभु हमसे अलग नहीं है, हमारे अंतःकरण में विराजमान है, उनको एहसास करना, और इस एहसास को लेके फिर जब हम जो उनकी आराधना, कर्म से आराधना कर रहे हैं, तो जब कर्म से भी कर रहे हैं, ध्यान से भी कर रहे हैं, ज्ञान से भी कर रहे हैं, भक्ति से भी कर रहे हैं, तो ये फिर हम धीमे 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो आप जब यम नियम का पालन हो गया, प्राणायाम से ध्यान लगा रहे हैं, तो हम मन को जहाँ लगा रहे हैं वो मन उस जगह फिर टिकने लगता है, वहीं आने लगता है। जैसे ही अपने प्रेयर करके ध्यान लगाने बैठे तो आप जो है अपने विषय में आ गए और आपने धारणा लगाई, उस धारणा पे जो भी इष्ट का आपका धारणा है वो धारणा पे आपका मन टिकने लगा। तो इसके लिए जो है और बहुत सी चीज़ें सहायक होती है, जैसे खान पान है, सात्विक खान पान अगर आप करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है रजोगुणी और तमोगुणी खाना नहीं खाते हैं, तो सात्विक खाना खाने से भी, अच्छी डाइट लेने से भी इसमें जो है वो हमें बहुत मदद मिलती है। तो इतना अगर जब हो जाता है तो फिर हमारी जो योग यात्रा है उसको प्रारंभ करने में कोई हमें डिफिकल्टी नहीं होती है, और जो हमारे योग यात्रा के जो अगले चरण हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, उनको जो है वो सिद्ध करने में बहुत आसानी हो जाती है और हमारा मार्ग बहुत आसान हो जाता है। तो बंधुओं, बस आज इसी बिंदु पे चर्चा होगी, और इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर लाइक करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो इसका जो गीता जी का अभ्यास है, अपने जीवन में गीता जी को जरूर जो है वो इसका पठन पाठन डेली नियमित रूप से एक अध्याय का पाठ करें, और एरोबिक एक्सरसाइज 1 घंटे व्यायाम के लिए दें। हम जो है अगर 50 साल से ऊपर के हैं तो हमारे लिए जो टहलना है वो तेजी से अगर हम टहलते हैं तो 1 घंटा अगर हम टहल लेते हैं एक बार में, या तो हम 1 घंटे टहल लें या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम टहलें, इतना हमारे लिए काफ़ी है। और जो 50 साल से नीचे के लोग हैं जो वो कोई भी और भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 1 घंटा हम अगर ध्यान के लिए दें, पूजा के लिए दें, भजन ध्यान पूजा के लिए आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम अगर हम देते हैं, तो 1 घंटा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए दें, 1 घंटा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दें, तो ये हमारे जो है हमको इस परमार्थ को, संसार में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और हम आरोग्य को प्राप्त होते हैं, हमारा चित्त एकाग्र रहता है, और जो हमारा जो पर वो है क्या नाम है, पुरुषार्थ है, जिसके 4 अंग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हम जो है धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को साधते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। और धारणा जब हमारी पुष्ट हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना वो जो है वो बैलेंस हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं, और हम जो है अपने प्राण को मस्तक में ब्रह्मरंध्र से परमात्मा में स्थापित करने में सफल होते हैं। जब हम इस प्रयोग को डेली करते हैं, ये ध्यान क्या है, एक तरीके से ये मृत्यु का वर्ण है कि मरने के टाइम में हमारा प्राण ईश्वर में कैसे लीन हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस है। जैसे एक फौजी प्रैक्टिस रोज करता है अपनी जो है एम लगाने की, उसी तरीके से हम एम लगाते हैं, अपने प्राणों को परमात्मा में अर्पित करते हैं। तो ये प्राणों को परमात्मा में जो अर्पित करने की क्रिया है, इसी में जब हम प्रत्याहार करते हैं, बार बार जो है पहले प्रभु के चरणों में उस जो है ध्यान को लाते हैं, मन को लाते हैं, और जब मन प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है फिर हमारा ध्यान प्रारंभ होता है और हम जो है परमात्मा में लीन होना प्रारंभ होते हैं। जब लीन होने की क्रिया हमारी डेली करते करते इसका अभ्यास हमारा पुष्ट हो जाता है, तो फिर अंत समय में जब प्राण छोड़ने का टाइम आता है, जब मृत्यु आती है, तो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जीवन भर उसने ध्यान लगाया है, जीवन भर उसने इसकी प्रैक्टिस करी है, जीवन भर प्रभु का स्मरण किया है, तो अंत समय में मन की जो गति होती है वही हमारी गति होती है। तो मनुष्य जो है अंत काल में जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है और सदगति को प्राप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति शांति शांति।